गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसे कि आपको पता है हमारे न्यूमेरिकल स्टार्ट हो गए इस चैप्टर के। ठीक है, तो देखो शायद कल वाली वीडियो में हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल नहीं था, तो जिस बच्चे को देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल नहीं हुआ है, ये फॉर्मूला लगाकर मैंने सोल्व भी किया हुआ है। ठीक है, ये नोट कर ले, सिंपल ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है मैंने लिख दिया है। ठीक है, क्या है कि एक वर्ताकार खंड की त्रिज्या r मीटर है। ठीक है, यानी कि एक हमारा एक वर्ताकार खंड है। वर्ताकार खंड होता है ऐसा, इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, ये r मीटर है। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी हमें त्रिज्या दे दी इसने, कैपिटल R दे रखी है। इसने कहा कि ये है अपने केंद्र पर अल्फा रेडियन का कोण बनाता है, यानी कि यहाँ पर कितने का कोण बनाता है, अल्फा। इसमें क्या है, इसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यानी क्या है, इसमें I एम्पियर की धारा को प्रवाहित कर लो या इधर को, एक ही बात है। I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी इधर से कर दो ऐसे। ठीक है, इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण तथा दिशा बताइए। देखो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, सभी को पता है कि जो यदि मैं यहाँ पे क्या है, यानी ये किसी वर्त का अल्पांश ही तो है। यदि मैं क्या है, इस पर कोई अल्पांश मान लूँ, कितना, dl। ठीक है, और सभी को पता है कि अल्पांश dl के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब अल्पांश dl के कारण कितना होता है हमारा, सिंपल सी बात है, db बराबर क्या होगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। बायो सेवट के नियम से करेंगे हम, यानी म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई dl। ठीक है, और अपॉन में क्या आता है, इसकी त्रिज्या कितनी है, कैपिटल R है, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम, कैपिटल R स्क्वायर। देखो साइन थीटा जब भी हम अल्पांश लेते हैं, इसमें dl और हमारी क्या है, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उनकी दिशा एक ही होती, वहाँ पे क्या एक दूसरे के लंबवत होती है। लंबवत होने के कारण क्या है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो फ्लेमिंग का क्या है, बाएं हाथ का नियम भी है। ठीक है, जिसमें हम परस्पर उंगलियां लंबवत करते हैं, उसमें हमारी सभी क्या है, एक दूसरे के लंबवत होती है। तो इसी कारण धारा या कुछ भी हो हमारी, इनकी जो बीच का एंगल बनेगा कितना बनेगा, थीटा बराबर 90। तो आई dl अपॉन R स्क्वायर। तब ये लिखो, तब संपूर्ण खंड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब हमें पता है कि संपूर्ण खंड के कारण हम क्या कर देते थे, समाकलन, यानी कि ठीक है, संपूर्ण खंड के कारण क्या होगा हमारा, b हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन ये कितना होगा, R स्क्वायर। लेकिन ये बताओ संपूर्ण खंड हमारा क्या है, यहाँ से यहाँ तक। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक तो हमने माना dl। अब यदि क्या है, और जो खंड है उसके भी क्या हो गए, dl हो गए, यानी और जो शेष पार्ट बचा है dl होगा। ठीक है, यानी हम समाकलन का चिन्ह लगाकर ये भी तो लगा सकते हैं dl, क्योंकि इस सिग्मा का मतलब क्या होता है, जितने भी इसके खंड है हमारे छोटे छोटे, उन सभी का योग, और उन सभी का योग होने के बाद हमें यहाँ से यहाँ तक टोटल मिल जाएगा। ठीक है, अब हमारी ये हो गई समीकरण 1। अब ये बताओ यहाँ से यहाँ तक हमारा क्या है, टोटल लंबाई है, ये क्या है, सिग्मा dl। तो पहले बच्चों एक फॉर्मूला बताओ आप, एक फॉर्मूला होता है कोण बराबर, पता होगा सभी को, कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। और ये क्या है हमारा, एक किस्म का चाप ही है, और यहाँ से चाप बराबर क्या होगा, कोण बटे त्रिज्या। तो सिग्मा जो dl है हमारा, सिग्मा dl किसके इक्वल आएगा, कोण कितना है, अल्फा मल्टीप्लाई r। तो सिग्मा dl के स्थान पर हम क्या रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिग्मा dl के स्थान पर अल्फा मल्टीप्लाई r रख देंगे। तो अब ये बताओ जो b बराबर है हमारा क्या हो गया, म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू में आई अपॉन R स्क्वायर, और मल्टीप्लाई में सिग्मा dl की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये आई है हमारे पास, अल्फा इंटू R। एक R से एक R कैंसिल। ठीक है, अब ये बताओ यहाँ से म्यू नोट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास, 10 की पावर माइनस के साथ, यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा आई अपॉन R। तो यही क्या होगा हमारा आंसर होगा। अब फ्लेमिंग के नियम के अनुसार, ठीक है, बाएं हाथ के नियम के अनुसार, जब भी हम यहाँ से क्या है, हमारी धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, इस पर हाथ दबा कर देखना तुम, ठीक है, वो रूल फॉलो करवाना।
जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मिलेगी वो क्या है, लंबवत, यानी कि हमेशा क्या है, कागज़ जो हमारा कागज़ तल है इसकी क्या है, लंबवत ही मिलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों। और हमेशा इसके देखो धारा जो हमारी ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब नीचे की ओर मिलेगी, क्योंकि हमें किस बिंदु पर निकालना है, इस बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कागज़ तल के लंबवत नीचे की ओर। तो आई होप प्यारे बच्चों समझ में आ गया होगा। और एक बात और, इससे जो आगे वाला न्यूमेरिकल है उसमें देखो ये सिर्फ यही फॉर्मूला लगाना है, और अल्फा के स्थान पर जो क्या दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, 60 डिग्री को तुम्हें π/3 लिखना है, सिर्फ आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ वही करना, ठीक है। और देखो जो तुम्हारे न्यूमेरिकल ये मैं बीच बीच में छुड़वा रहा हूँ, शायद अब की बार संडे को एक एक न्यूमेरिकल सोल्व करके आपके ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से उसे भी फेयर में कर लेना। देखो हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी लिख दिया है। देखो न्यूमेरिकल इसलिए लिख देता हूँ पहले ही, क्या है, जिससे टाइम बच जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक इलेक्ट्रॉन 3.4 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से, यानी कि यहाँ पे इसने क्या दे दी, सबसे पहले जो दे रखा होता है वो लिखो। ठीक है, क्या दिया है हमें, चाल दे दी, यानी v बराबर 3.4 गुणा 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड की चाल से इतने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि b का मान कितना दे दिया हमें, 10⁴/4π। ठीक है प्यारे बच्चों। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, थीटा की वैल्यू 90 हो गई, लंबवत कह देता है जब, तो ज्ञात कीजिए बल इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल। अब ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है, 1.7 10⁻⁻19। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल पूछा है हमसे। अब ये बताओ जो E है हमारे पास, V है और B है, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन क्या है किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है, सिंपल सी बात है, वो क्या है, वर्त्य पथ पर गति करेगा। और जब वर्त्य पथ पर गति करेगा तो उस पर जो लगने वाला बल है F बराबर क्या होगा, QVB sin थीटा। लेकिन Q के स्थान पर कितना हमारे पास E है, तो EVB sin थीटा। और ठीक है, अब यहाँ से बताओ E की वैल्यू कितनी हमारे पास, 1.6 गुणा 10⁻⁻19। V की वैल्यू कितनी हमारे पास, 3.4 गुणा 10⁻6। और जो B की वैल्यू दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 10⁻4/4π। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4.33 गुणा 10⁻⁻10 न्यूटन। प्यारे बच्चों सोल्व कर लेना, लगभग इतना ही आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा पहला पॉइंट हो गया। अब जो दूसरा पॉइंट पूछा है, वर्ताकार मार्ग कितनी, जब ये बताओ जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वर्ताकार मार्ग पर गति करता है तो हमें पता है कि हमारे पास क्या है, आर पूछी है। तो आर बराबर क्या होता है, मैंने डेरिवेशन कराया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में वर्ताकार पथ पर गति करता है तो उसकी जो त्रिज्या का फॉर्मूला आया था, आर बराबर क्या था, mv/qb। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है m, वो कितना होता है, 9.1 गुणा 10⁻31। और जो वेग होता है हमारा, वेग की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.4 गुणा 10⁻7। और अपोन में कितना दे रखा है हमें, क्योंकि वैल्यू, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है इतना होता है। और b की वैल्यू हमें कितनी है हमारे पास, 10⁻4। और अपोन में कितना है, 4π। 4π ऊपर जाने के बाद कितना होगा, 4। हम पाई की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं। देखो इसकी कैलकुलेशन कर लेना, और कैलकुलेशन करने के बाद आपको कितना मिलेगा, लगभग 2 ही मिल जाएगा, या 2.4 के आसपास आ जाए। ठीक है, 2.4 गुणा 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, ये आएगा। देखो 2 तुम्हारी बुक में 2 दे रखा है शायद, हाँ 2.40 ही दे रखा है, सही है। ठीक है, तो कितना करना है आपको, 2.40 या 2.42 जितना भी है वो कर लेना। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आए वो कर लेना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर। देखो ऐसे न्यूमेरिकल जितने भी आप सोल्व कर लेना, ठीक है, लेकिन जो मैं करा रहा हूँ ये तो आपको करने ही है। तो देखो अब हमारा जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 15 है। इससे पहले वाले न्यूमेरिकल कर लेना जो उनसे भी होंगे। ठीक है, सेम न्यूमेरिकल है। अब सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर जो 15 दिया हुआ है हमें, क्या है कि एक परिनलिका की लंबाई 1 मीटर है और इसका व्यास 3 सेंटीमीटर है, और इसमें तार के प्रत्येक 800 फेरों की 5 परतें हैं। यानी कि हमें परिनलिका की एल दे दी कितनी, 1 मीटर। ठीक है, और जो डी है यहाँ पे व्यास कितना दिया, 3 सेंटीमीटर। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसके तार के प्रत्येक फेरे, यानी जो एन की वैल्यू है कितनी दे दी हमें, 800 फेरे। क्योंकि हमें पता है कि जो फेरों की संख्या होती है हम उन्हें कहीं से प्रदर्शित करते हैं, एन से।
अब यहाँ पे जो परतें दी है हमें, कितनी परतें दी है, 5 परतें दी है। अभी बताओ एक परत में तो इतने फेरे हैं, ठीक है, तब कुल परतें कितनी हो जाएगी हमारी, 5 है, तो 5 परतों में फेरों की संख्या, सिंपल सी बात है, एक में इतनी है तो 5 में कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 5 की, तो 8 पंजे कितना हो जाएगा 40, तो 4000, ठीक है। और इसमें जो प्रवाहित धारा है कितनी है, 5 एम्पियर। ये कह दिया कि धारा 5 एम्पियर है। अब इसमें परिनलिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। प्यारे बच्चों, एक बात अपने माइंड में सेट करनी है कि जब भी परिनलिका कही जाए और परिनलिका के अंदर या केंद्र पर जब भी पूछे जाए, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो आपको जो ये एल डी वगैरह दिए, यो जो डी वगैरह दिए रहते हैं, इनका कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आपको क्या है, फॉर्मूला लगाना है सिर्फ ये परिनलिका के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो परिनलिका के केंद्र पर जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है हमारा, कितना होता है वो, B बराबर म्यू नॉट एन आई। लेकिन यदि लंबाई दे रहता है तो उसमें क्या कर देते हैं हम, अपोन में L कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ से B बराबर म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई गुना 10 की पावर माइनस 7, और कुल फेरों की जो संख्या आई है हमारे पास, कितनी आई है, 4000, ठीक है। और मल्टीप्लाई आई कितनी है, 5, और अपोन में क्या है, 1, ठीक है। पहले बच्चों अब यहाँ से बताओ, B बराबर 4 चौक 16, 16 पंजे 80, और 3 जीरो ये रही हमारे पास, और गुना 10 की पावर माइनस 7, और पाई की वैल्यू कितनी होती है, 3.14। हमने अपोन में 100 लगाकर 2 जीरो हटा दी, यहाँ से ये जीरो काट दी, तो B बराबर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करो, देखो 8 चौक 32 का कितने हो गए हमारे, 2, 8 एक 8 और 1 3, 11, 8 या 24 और 1 25, ये हो गया। और कितनी जीरो हमारे पास, 2, और गुना 10 की पावर कितना, माइनस 7, 1 2 3 4 5, इसे यहाँ पे 5 अंक तक क्या है, पॉइंट खिसका दो, तो कितना आ जाएगा, 10 की पावर 1 2 3 4 5, तो माइनस 7 में से 5 गए, कितने बचेंगे, माइनस के 2, ठीक है। ये क्या है, B का मात्रक क्या होता है, टेस्ला। तो आई होप प्यारे बच्चों सभी की समझ में आ गया होगा। देखो सिंपल न्यूमेरिकल है, अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल है ये भी, जो अब हम करने वाले हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों हमारा न्यूमेरिकल नोट हो गया है, और इम्पोर्टेंट, इस न्यूमेरिकल पर इम्पोर्टेंट लगा लेना, ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक लंबे तार को चित्र की तरह मोड़ा गया है, यानी एक हमारा ये लंबा तार है और इसे क्या है, एक वर्ताकार भाग के अनुसार मोड़ दिया, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और तार में क्या है, 10 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। सबसे पहले प्यारे बच्चों जो हमें दे रखा है वो लिखो, I बराबर कितनी दे दी हमें, 10 एम्पीयर, ठीक है। यहाँ पे जो R की वैल्यू है वो कितनी दे दी हमें, 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को कहीं में कन्वर्ट कर दो मीटर में, क्योंकि हमें पता है जब भी सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसे 100 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ से ये बताओ, सबसे पहले एक तो हमारे पास तार हो गया, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि वर्ताकार भाग का जो केंद्र है इस पर क्या निकालना है, हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले देखो कि सबसे पहले हमारा जो तार है, क्योंकि तार भी सबसे पहले जब तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इस तार के कारण भी किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास जो ये तार है, धारावाही चालक तार है, इसके कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। और हमें पता है कि जब भी किसी धारावाही चालक में धारा प्रवाहित होती है और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसकी दिशा हम दाएं हाथ की हथेली के नियम से ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। सभी को पता है दाएं हाथ की हथेली का जो फर्स्ट नियम है वो क्या है, देखो जो उसके अनुसार जब हम ज्ञात करेंगे दाएं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार, तो प्यारे बच्चों हाथ को ऐसे ही करके देखना जो मैंने लिखवाया है दाएं हाथ की हथेली का नियम, ठीक है। आपको जो इस तार के कारण है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कागज तल के लंबवत, यानी इससे यहाँ से क्या है, लंबवत ऊपर की ओर मिलेगी, ठीक है। ये बातें हो गई सभी के। तो क्या है, सबसे पहले हम निकालते हैं कि तार के सीधे भाग के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र, अब हमने मान लिया B1, तो B1 बराबर सभी को पता है कि जो तार के कारण होता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई इंटू आई अपॉन कितना होता है, R, ठीक है। यहाँ पे I अपॉन A ले लो या R ले लो, तो I अपॉन R हो जाएगा।
अब जो इसकी दिशा है, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि B1 की दिशा है कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर है। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो ज़्यादातर जो हमारी दिशाएं निकाली जाती है वो दाईं हाथ की हथेली के नियम के अनुसार ही निकाली जाती है। ठीक है। अब इसके बाद में ये हो गई हमारी, अब देखो ये तो हो गई हमारी तार के कारण, B1 हो गई। अब देखो जब हम वर्ताकार, एक बात हो रहा है प्यारे बच्चों, ये नोट पॉइंट करके डाल लेना कि जब भी, देखो जब भी किसी वर्ताकार पथ यानी वर्ताकार पास में धारा घड़ी की विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, शायद मैंने लिखवा रखा है विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, तो क्या है, जो इसके केंद्र पर, क्या है, जो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा हमेशा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होती है। और यदि घड़ी की, क्या है, जो धारा है वो घड़ी की दिशा में प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो उसकी जो दिशा होती है B की, वो क्या है, कागज तल के लंबवत नीचे की ओर होती है। आपको सिर्फ ये बात ध्यान रखनी है, क्योंकि सारी की सारी जो मैटर है ये मैटर रखता है वर्ताकार पास में, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल में ऐसे दे देता है। ठीक है, तो उसमें क्या होगी, नीचे की ओर, तार के कारण ऊपर की ओर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें B1 बराबर μ0/2π × I/R, ये हो गई हमारी। अब क्या है, वर्ताकार लूप के कारण, ठीक है, क्या है, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र हमने मान लिया B2। सभी को पता है कि वर्ताकार लूप के कारण क्या होता है, μ0/I/R, क्योंकि I/A शायद हमने A लिया हुआ है, I, ठीक है, तो R ही ले लेते हैं, जब हमने R लिख दिया यहाँ पे, ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी क्या होगी, इसकी दिशा भी, ठीक है, क्या होगी, B2 की दिशा कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर, यानी कि जो दोनों की दिशाएं है वो क्या है, एक ही होगी, इसकी भी, इसके कारण भी ऊपर की ओर और तार के कारण भी ऊपर की ओर। तब हमें पता है कि तब देखो, यानी कि जो हमारी B की दिशा है वो भी इस दिशा में होगी और जो हमारी B2 है वो भी इसी दिशा में होगी। तब बिंदु O पर परिणामी, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमारी दो राशि आ जाती है एक ही मान की, तो हम क्या करते हैं, उनका परिणामी निकालते हैं। तो बिंदुओं पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हमने परिणामी मान लिया B। अब प्यारे बच्चों ये बताओ, 11th के अनुसार जब दो राशियाँ एक ही दिशा में होती है, ठीक है, दो सदिश राशियाँ एक ही दिशा में होती है, लेकिन गति में इसका उल्टा है। लेकिन जैसे कि आपको बस सिर्फ यहाँ पे करना है, जब भी दो राशि एक दिशा में होती है, एक, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाती है, वे ऐड हो जाती है, तो B1 प्लस के B2। और जब दो राशि एक दूसरे के विपरीत होती है तो वे क्या होती है, घट जाती है। ठीक है, तो यहाँ से B बराबर B1 प्लस के B2, और B1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है, μ0/2π × में I/R, ठीक है, प्लस के B2 की दिशा हमारे पास μ0/2 I/R। ठीक है, इसमें से हमने कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा, μ0/2 और इंटू में I/A कॉमन आ गए, अंदर क्या बचेगा, 1/π प्लस के 1। प्यारे बच्चों देखो, यदि तुम यहीं से क्या है सोल्व करना स्टार्ट करोगे तो क्या है, तुम्हारी जो कैलकुलेशन है उसमें गड़बड़ी हो सकती है। लेकिन सबसे जो उसका बेस्ट तरीका है, सबसे पहले ऐसे लिखो फिर ऐसे, और परिणामी निकालने के बाद आपको क्या है, कैलकुलेशन करने में भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो कैलकुलेशन कितनी जल्दी होती है। अब ये बताओ, μ0 है, μ0 की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास, 4π × 10⁻⁻⁻, के साथ, ठीक है, और अपोन में, ठीक है, ये अपोन में कितना आएगा हमारा, देखो 2, ये हो गया, और आई कितनी हमारी 10 एम्पियर, और जो हमारी ए है, यानी ए लिख दिया मैंने यहाँ पे, ए याद रहता है बार बार, आर है क्योंकि दोनों में आर कॉमन है ना, ठीक है, तो जो आर है हमारी, आर की वैल्यू कितनी है, 10 × 10⁻⁻2 मीटर में कन्वर्ट की थी हमने। अब यहाँ से बताओ, हमने यहाँ से कॉमन लिया, कॉमन क्या, दोनों का एलसीएम लिया, तो पाई की मल्टीप्लाई इसमें होगी, और पाई का मान 3.14 होता है, तो 3.14 और प्लस के 1 कितना होगा यहाँ पे, 4.14, और अपोन में हमने पाई जो का 2 रखा। ठीक है, ये बताओ, देखो पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, हमने यहाँ पे मान लिया किसकी वैल्यू रख दी, 3.14, और एलसीएम ले दिया, तो ऊपर क्या आएगा, 1 प्लस के 3.14, 3.14 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा, 4.14, और अपोन में पाई एकम, पाई जो का तो रहेगा। अब हमने पाई से
पाई कैंसिल कर दिया, ठीक है। अब 2 से हमने इसे कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, 2.07। जब हम 4 की मल्टीप्लाई इसमें करते हैं कितना आएगा, 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, तो 2 अंक पर पॉइंट है। और मल्टीप्लाई प्यारे बेटा क्या है, आपको इसकी कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। और कैलकुलेशन करने के बाद आप पावर की क्या है कैलकुलेशन करना, देखो 10 से 10 कैंसिल हो, ठीक है। यानी 10 से 10 कट कर 10 2 ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 7 में से 2 जाकर 10 की पावर माइनस के 5 टेस्ला। और हमें पता है कि दोनों क्या है, ऊपर की ओर है, तो उसका मतलब ये भी क्या है, ऊपर की ओर होगी। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।